हम्म। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? देखो, मैंने आपसे बोला हुआ था कि आज शाम को जो है ना, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि आपके चैप्टर 3 का एक टॉपिक है ना। और ये एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो जैसा कि मुझे लगा था कि आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने कहा चलो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। तो आओ चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। बस इतना ध्यान रखना क्या, कि क्लास 12th में अगर अभी से मेहनत नहीं की गई तो ध्यान रखना आखिर में आते आते हम बहुत ज़्यादा पछताएंगे, और ये पछतावा फिर हमारे लिए किसी भी मतलब का नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसमें मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या बताया हुआ था कि हम लोगों को क्या कर लेना है, एक ऐसा कंडक्टर बना लेना है। तो इस कंडक्टर को जब हम लोग बनाएंगे तो हम इसको देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सर इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अच्छा ठीक है सर। तो इस कंडक्टर में हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बैटरी लगा लेते हैं, है ना। एक बैटरी लगा ली। अब आप लोग पूछोगे कि सर बैटरी क्यों लगाई है, तो पूछना क्या है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि सर जब तक हम बैटरी नहीं लगाएंगे ना, तब तक इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है ना, वो हमको एक डायरेक्शन में मिलेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते रहेंगे, रैंडमली फ्लो करते रहेंगे, और रैंडमली फ्लो करने की वजह से वहां पे करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो एक डायरेक्शन में फ्लो के लिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको बैटरी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा ली, ठीक है ना। इस बैटरी लगाने पे अब हमने क्या किया कि ये जो कंडक्टर है, इसका जो लेंथ है, वो लेंथ हमने कितना ले लिया, एल ले लिया। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो हमने कितना ले लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमारे पास क्या आ गया, ए। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमने बोला कि जब हम ये सेटअप पूरा तैयार करेंगे, तो जो डायरेक्शन रहेगा, वो डायरेक्शन हमारा क्या रहेगा, इस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जो हमारा डायरेक्शन रहता है, वो किसका रहता है, कन्वेंशनल करंट। कौन सा रहता है ये बेटा, कन्वेंशनल करंट। पता है ना हम लोगों को, है ना। और अगर नहीं पता हो, अगर भूल चुके हो, तो कमेंट करके बताना, हम लोग इसके बारे में भी एक बार को समझेंगे। और फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या रहता है, वो रहता है कि सर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। तो भैया ये हमने क्या किया, ये सेटअप पूरा तैयार कर दिया। और अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, किसके किसके बीच की, कि हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी के बीच की, है ना। तो चलो आओ समझते हैं कैसे करते हैं। तो हमने मान लिया, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बी E and the potential difference between the two ends of conductor B V, ठीक है। और इसका लेंथ जो है वो हमने क्या ले रखा था, एल ले रखा था। तो अब यहां पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का जो रिलेशन निकल करके आता है, वो क्या निकल करके आता है, E इज इक्वल्स टू वी अपॉन एल। ये मैंने आपको बताया हुआ है क्लासरूम में कि कैसे आता है ये, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो इससे पहले वाला टॉपिक जब आप पढ़ोगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हम इसको आगे क्या कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। अच्छा ज्यादा छोटा ना हो जाए, नहीं तो पता चले कि फिर आप लोगों को क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। हमने क्या किया, अब इसके आगे हम लोग मान लेते हैं कि अब हम क्या पता करते हैं, जब हमको इलेक्ट्रिक करंट पता करना है, तो इलेक्ट्रिक करंट पता करने के लिए हम यहाँ पे क्या पता करेंगे, कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना है। और टोटल चार्ज पता करने के लिए हमको इसके अंदर क्या पता करना पड़ेगा, कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट दी number of electrons in unit volume is equals to n। ये हमने कितना मान लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, n, एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स। ये बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, तो अब देखो अगर एक यूनिट में अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, तो एक यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे हम किस में, टोटल वॉल्यूम पे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, n इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जो कि क्या होगा, ये होगा। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो ये मेरे पास क्या बन गया, n इंटू एरिया को हम लोग लिखते हैं a, और ये बन गया l। तो मेरे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल करके आए, अब मैं यहाँ पर दूसरे पेज पर आ जाता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल करके मेरे पास आए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये मेरे पास बेटा जो निकल करके आए वो कितने आए हैं, वो आए हैं NaL। ठीक है, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अच्छा याद करो, फर्स्ट चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne। यानी कि जो टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल होगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज में मल्टीप्लाई कर दो क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमको पता चल जाएगा कि वहां पर टोटल चार्ज कितना है। तो हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पता चल ही गए हैं। अब इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात को समझना बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर हमको क्या पता चल जाएगा, टोटल चार्ज पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर, टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NaL, यानी कि ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ये बन गया NeAL। ये आ गया मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया, Q इज इक्वल्स टू NeAL। अब जब मुझे टोटल चार्ज पता चल गया तो अब मैं क्या निकाल लेता हूं, मैं निकाल लेता हूं टाइम। अब आप लोग पूछोगे सर टाइम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन T। तो Q तो मैंने पता कर लिया है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, टाइम पता कर लेता हूँ। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये टाइम है कौन सा टाइम है, ये टाइम वही टाइम है कि जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में जितना समय लगा रहा है, क्योंकि यहां से यहां तक ही तो इसकी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में किस वेलोसिटी से यहां तक पहुंच रहा है, उसको कितना समय लग रहा है, तो वो टाइम हम लोग क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। कैसे पता करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, टाइम टेकन टू ट्रेवल दी electron from one end to another end। तो ये कैसे निकालेंगे, ये हमने लिखा टाइम इज इक्वल टू। अब अच्छा आप लोगों को पता है टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, बताइए, टाइम इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, है ना। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या मान लिया, डिस्प्लेसमेंट मान लिया कि यहां से लेकर के यहां तक हम लोग आ रहे हैं, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा L, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा L, ये बन गया L अपॉन वेलोसिटी को जो है ना हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे, तो इसको क्या लिख देंगे, VD। बोलो भाई इतनी बात सबको समझ आई या नहीं आई, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, VD। अब आते हैं, अब सर हमने टाइम भी निकाल लिया। अब जब हमने टाइम निकाल लिया तो इसको आगे फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। अब जब हमने टाइम निकाल लिया तो हमने टी भी निकाल लिया, तो हम लिखते हैं नाउ करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो I इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी, NeAL, और अपॉन T की वैल्यू हमने निकाली है, वो कितनी आई थी, L अपॉन VD। ये आप देख सकते हो, यहाँ L से L हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इतना आपको समझ आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया I इज इक्वल टू, और ये VD का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा NeA और ये VD, और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या निकल करके आया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो भाई इतनी बात सबको समझ आई कि नहीं आई,
इतना सबको समझ आ गया। अब इसी में ना पता एक चीज और ऐड हो जाता है, क्या ऐड होता है, चलो ध्यान से देखो। अब अगर वो आपसे बोले कि अब जो है ना हमको रिलेशन किसके किसके बीच के निकालना है, हमको निकालना है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। अब यहां पर हमने बोला रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी यानी कि J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि VD। तो हमको पता है J इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है सर I अपॉन ए, बहुत सिंपल है। J इज इक्वल्स टू क्या होता है, I अपॉन ए, ये हम सब जानते हैं। I की वैल्यू रख देंगे NEA/VD, I की वैल्यू रख दी है बेटा हमने NEA और ये VD और अपॉन A, तो A से A कैंसिल और J इज इक्वल्स टू NE और ये आया VD। और इसी का वेक्टर फॉर्म जब हम लिखेंगे, इसी को जब हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा J इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा बेटा NE और ये VD और यहाँ J के ऊपर और यहाँ वेलोसिटी के ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। और ये बन गया हमारा रिलेशन किसका, करंट डेंसिटी यानी कि J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि V के बीच का। ध्यान रखना इस बात को। अब देखो इस डेरिवेशन को आप लोग जो है ना ध्यान से, बहुत ध्यान से पॉज करके आप लोगों को जैसे भी समझना है उसको समझो। जिसके पास, जिसको नोट करना है वो इसको नोट कर सकता है, पॉज करो और उसको नोट कर लो, ठीक है। लेकिन बस इसको बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एमपी बोर्ड में पूछा जाता है और इसीलिए मैंने आपको ये अलग से वीडियो बना करके दिया हुआ है। छोटा सा वीडियो है, जल्दी से देखो, समझो और इसको प्रैक्टिस करो। सबसे बड़ी बात क्या है, देख लिया, देखने के बाद ना इसको लिख करके देखो। तुम प्रैक्टिस करके देखोगे ना, अक्सर करके ध्यान रखना, एक बात मेरी ध्यान रखना, किसी भी चीज को बहुत अच्छी से मेमोराइज करने में ना हमारे पास क्या होता है, एक रूल होता है, क्या, पहले उसको पढ़ो और फिर उसको लिख करके देखो। जब हम ऐसा काम करते हैं ना तो वो चीज हमको बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाती है, बहुत अच्छे से याद हो जाती है। इसी ट्रिक का यूज करो, बढ़िया से नंबर लेकर के आओ अपने, ठीक है। तो चलो आगे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। कमेंट करके बता दो कौन सा टॉपिक है, इसी चैप्टर का चाहिए हमको, चैप्टर 3 का, ठीक है। कौन सा टॉपिक जो आपको समझने में दिक्कत आ रही है वो टॉपिक हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।